जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो सोचो क्या होता। हमें एक राह नहीं मिलती, हम हमेशा भटकते रहते, कभी इधर तांत्रिक के पास तो कभी उधर तांत्रिक के पास। बहुत संगत भटक रही है, बहुत संगत गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। काफ़ी संगत का ये कहना है कि जैसे हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें नेगेटिव टाइटल देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। वो आपके सालों पुराने जड़ को, सालों पुराने आपके जो आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, गुरुजी उसको आपको बता रहे हैं और उसको गुरुजी धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज के टाइम पे लोगों की जेलस और लोगों की घृणा आपस में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार है, तंत्र तंत्र करके। हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही तांत्रिक करके उन्हें उनके लड़के को पागल बना दिया और आज उनके परिवार में खाने के मोहताज हो रखे हैं वो। तो संगत जी, आज के टाइम में जेलस इतनी बड़ी हुई है। अगर गुरुजी आपको तंत्र मंत्र से जुड़े रिलेटेड कुछ भी, आपको अगर सत्संग या पाठ सुनवा रहे हैं, संगत जी सबसे बड़ी शक्ति होती है शिव पुराण के पाठ की। इससे सभी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप इसे सुनते हो। और संगत जी, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछे लगाई जाती है तांत्रिक क्रिया करके, कुछ भी करके, तो संगत जी इससे आपको बहुत मुक्ति मिलती है और संगत जी आपका एक रक्षा कवच करता है। काफ़ी संगत के हमें मैसेज आते हैं कि संगत जी, जब से हमने आपके शिव पुराण का पाठ सुनने की शुरू किया है तब से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई। तो संगत जी, आप भी आज से ही सुनो और गुरु जी पे विश्वास रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली सुबह 9 बजे शिव पुराण के पाठ की सेवा आपको मिले। जय गुरु जी। देवी उवाच वसन्तदृष्ट्वा यथो गावो व्यग्रधवन्ति सत्वरं तथैव भवतो दृष्ट्वा धवामि व्यक्लासति मम युष्मान् पश्यन्त्य बालकानिमपि प्राणपणप्य पश्यन्त्यः क्षण एको योगायते कपि चिन्ता न कर्तव्य युष्माभिः भक्तिशालिभा भवता महि तिष्ठन्त्य साहित्यं निजापते यथा पूर्वं हता दैत्य निष्मि तथा सुरा संशयो नात्र कर्तव्यं सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहं यदा शुम्भो निशुम्भो चापरो दैत्यो भविष्यत तथा नन्दभार्यां यशोध्यं यशोमहि योनिजं रूपमस्थाय जनिष्य गोपगोकुले हृष्यं सुरहो तन्मात् वैष्यन्ति न दजाम् ब्रह्मणं रूपस्थाय वदिष्यामरणं यत् भ्रमयति च महालोके कीर्तिष्यन्ति मानवाः कृतं भीमं पुनः रूपं रक्षन्त्य समाम्यहं यदा भीमा देवती विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यथा सुरत्वं बाधा भविष्यति तथा तद्वैति यहां शं करिष्यामि संशयं यास्ताक्षी स्मृता देवी सैव शाकम्भरी मता सैव प्रकृतिता दुर्गा व्यक्तिरेक त्रिशपी नाशताक्षी समा काछिल देवता दुष्याभि प्रजापता या नवा माहेश्वरी। देवी बोली, हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गाय शीघ्रता से व्याग्र होकर दौड़ती है, उसी प्रकार मैं आप लोगों को देखकर व्याग्र होकर दौड़ती हूँ। मैं आप लोगों को संतान के समान देखती रहती हूँ, किंतु अब नहीं देख पाती। मेरे के क्षणयुग के समान जब नहीं देखती तो मेरा एक एक क्षणयुग के समान बीता है। मैं आप लोगों के बिना प्राणों को मैं आप लोगों के लिए प्राणों को निछावर कर सकते। आप लोगों के पत्ते को दूर करने का मैं भक्तों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार मैंने पूर्व समय में दैत्यों का वध किया था, उसी प्रकार आगे असुरों का वध करूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य कहती हूँ। जब दूसरे निशुंभ नामक दैत्य उत्पन्न होंगे तब यशोमयी मैं नंद भार्य यशोदा के गर्भ से योनिज रूप में गोपों के गोकुल में अवतरित होंगे, उन दोनों का वध करूंगी। तब लोग मुझे नंदजा कहेंगे। मैं भ्रमण का रूप धारण करके अरुण नामक दैत्य का वध करूंगी और मानव लोक में मुझे भ्रामरी इस नाम से पुकारेंगे। परंतु जब मैं भीम और रूप में धारण करके राक्षसों का भक्षण करूंगी तब मेरा भीमा देवी नाम विख्यात होगा। इस प्रकार जब पृथ्वी पर दैत्यों के द्वारा बाधा उत्पन्न होगी तब मैं अवतार लोक निसंदेह कल्याण करूंगी। जो देवी साक्षी कही गई है वे शाकंभरी है, वे देवी दुर्गा कहलाती है। तीनों नामों वाली सत्ता का प्रतिपादन होता है। भूलोक में साक्षी के समान कोई दयालु देवता नहीं है, जिन्होंने प्रजाओं को संतप्त करके निरंतर 9 दिनों तक रुदन किया। इस श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहितम शतक्षय अवतार वर्णन नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में शताक्षय अवतार वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथैक पंचम शतमोध्याय 51वां अध्याय। भगवती के मंदिर निर्माण, प्रतिमा स्थापन तथा पूजन का महात्म्य, उमा संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। मुनि होचु व्यास शिष्य महाभाग सूत परोणिकतम अपर श्रोतुम इच्छामि गमाख्यम शुद्धम उम्या जगदम्ब्या क्रिया योग मतम प्रोक्तुम सत्यकुमारेण व्यासे च महात्मने। सूत उवाच धन्यम यूयम महात्मनो देवी भक्ति दृढ़वता प्रशक्ति परम गुप्त रहस्यम शृणुत। मुनिकर्ण बोले, हे व्यास शिष्य महाभागे प्रणकतम सूची, हम लोग महेश्वरी उमा जगदम्बा के द्वितीय अनुपम क्रिया योगाख्यान को सुनना चाहते हैं। सनत कुमार ने महाव्यास से कहा था,
सूत जी बोले, देवी की भक्ति में दृढ़ रहने वाले आप सभी महात्मा धन्य हैं। अब पराशक्ति के अत्यंत गुप्त रहस्य को आप लोग सुनिए। व्यास उवाच, सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र महापतिं मत्स्य शोचलक्ष्मी क्रिया योगम महादूतम दक्ष लक्षणम तस्य की कृते च फलम भवेत प्रिय यच्छ परम्भ्य देशम वदस्मे। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र महापति, मैं पार्वती के अद्भुत क्रिया योग को सुनना चाहता हूँ। उसका क्या लक्षण है, उसके अनुष्ठान का क्या फल है, परम्भा को क्या प्रिय है, उसे पूर्ण रूप से बताइए। सनत कुमार, द्व्यपिन यदे तत्वं सरहस्यं परिपच्छसि त्रिशृण्व महाभूते सर्वं विवृण्यते। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, स्थैव च त्रय मार्ग समर्थ श्री मातु भक्ति मुक्तः। ज्ञान योगस्तु संयोग शितश्चैवात्मनः तु यशस्तु ब्रह्मार्थ संयोग क्रिया योग स उच्यते। भक्ति योगो मतो देव्या आत्मचैक्य भावनम त्रिणपि योगनम क्रिया योग स उच्यते। कर्मणं जायते भक्ति भक्त्या ज्ञानं प्रजयते ज्ञानं प्रजयते मुक्तिरिति शास्त्रस्य निश्चय। प्रधानं कारणं योग विमुक्ति मुनिसतम क्रिया योगस्तु योगस्य परमं विधेय सदम। सनत कुमार बोले, अपन हे माबुधे, आप जिस रहस्य को पूछ रहे उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ, आप सुने। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, माता की उपासना के 3 मार्ग हैं जो भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। चित्त का आत्मा के साथ जो संयोग है वह ज्ञान योग कहा गया है। जो बाहर के अर्थों का संयोग है वह क्रिया योग है। जो देवी के साथ आत्मा का संयुक्त है वैसे एक रस होना भक्ति योग माना गया है। अब मैं इन तीनों योगों में जो क्रिया योग उसका वर्णन कर रहा हूँ। कर्म में भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसे शास्त्र में निर्णय किया गया है। हे मुनि सत्तम, मुक्ति का प्रधान कारण योग है और क्रिया योग इस योग में ध्येय का उत्तम साधन है। माया तो प्रकृति विद्या माहि ब्रह्म शाश्वतम अभिन्नम तदुपयोगित्वा मुच्यते भवबन्धनात्। प्रकृति को माया तथा शाश्वत ब्रह्म को माया भी जानना चाहिए। उन दोनों के स्वरूप को परस्पर अभिन्न जानकर व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यस्तु देवालयं कृत्युपशानं दानं तथा निर्मितं वात्कल्ये तस्य पुण्यफलं शृणु। अन्यानि योगेन यजतो यथा फलं प्राप्नोति तत्फलं देव्या य करति मन्दिरं सहस्रकुलमागामि व्यतीर्न च सहस्रकं तथा तारति धर्मात्मा श्रीमातुधं कारणं कोटिजन्म कृतं पाप सवल्लभं वा यदि वा बहु श्रीमातु मंदहर्म वक्षणा देव परिनिष्यति। एक कालीपुत्र है व्यास, जो पत्थर काष्ठ अथवा मिट्टी से देव का मंदिर बनवाता है, देवी का मंदिर बनवाता है, उसके पुण्य का फल सुनिए। प्रतिदिन योग के द्वारा यजन करने वाले को जो फल मिलता है उसी फल को मुशर जो देवी का मंदिर बनवाता है, श्री माता के मंदिर को बनवाने वाला वह धर्मात्मा अपने से पहले के हजारों कुलों को एवं बाद के हजारों कुलों को तार देता। श्री माता के मंदिर के आरंभ के क्षणों में करोड़ों जन्म में किए गए उसके छोटे बड़े पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। कोटि जन्म कृत्य पापं सवल्लभं बहु श्री माता मंदिरं भक्षणं परिनिष्यति। नदीशं च यथा गंगा शोणं सर्वजनेषु च शमां च यथा पृथ्वीं गंभीर्ये च यथोदि ग्रहणं च स्मस्तानं यथा सूर्य विशेष्यते तथा सर्वेषु देवेषु श्रीब्रह्म विशेष्यते। सर्वदेषु सामुख्य यस्तस्य कार्यं गृहें प्रतिष्ठा समर्पिते यः स च जन्मनि जन्मनि वाराणस्यां कुरुक्षेत्र प्रयाग पुष्करे तथा गंगा समुद्र तीरे च निमिष अमरकंटके। श्री पर्वते महापुण्य गोकर्णे ज्ञानवृत्ते मथुराम्ययोध्यां दार्वत्यं तथैव च इत्यादि पुण्यदेशेषु यत्र कुत्र स्थैर्योऽपि वा कर्ण्यन्तर्वासं मुक्तो भवति वदनात्। अष्टकानं तु विन्यासो यावदर्शानि तिष्ठन्ति तावच्छहस्राणि मणिद्वीप महिते। प्रतिमाकार्तिकस्तु सर्वलक्षणलक्षितः सौम्य परलोकं निर्भय विजयति देवमूर्तिं प्रतिष्ठाप्य शंभु तुकाकार्य कृतकृत्यं तु योगमा प्रसादयत्। जिस प्रकार नदियों में गंगा, नदों में शोण, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र और सभी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य है, उसी प्रकार सभी देवों में परशिव ब्रह्मा श्रेष्ठ है। वे सभी देवताओं में प्रधानता है। जो मंदिर का निर्माण कराता है वह जन्म जन्मांतर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर, निष्कंटक, महापुण्य नदी, श्री पर्वत, गोकर्ण, ज्ञान पर्वत, मथुरा, अयोध्या, द्वारका आदि पुण्य स्थल में अथवा जिस जिसके स्थान पर श्री माता के मंदिर का निर्माण करवाना संसार के पुण्य समय जितने वर्ष तक देवी के मंदिर की ईंटों का विन्यास स्थित रहता है उसे हजारों पर्यंत मनुष्य में द्वीप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर। जो भक्ति सर्वलक्षण युक्त प्रतिमा का निर्माण कराता है वह निर्भय ही निश्चित रूप से देवी के परम लोक को जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह एवं शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति को स्थापित करके मनुष्य योग माया की कामना से भविष्य तथा अकल्प पुरुषा कुल्हे तात स्थारयते देवी मूर्ति स्थापित शोभनाम कृत्य हो जाता है। उसके कुल में कल्प से लेकर जितनी पीढ़ियां हैं जो आगे भी उत्पन्न होंगी सभी को देवी की उत्तम मूर्ति स्थापित कर कतार देता है। त्रिलोके स्थापना पुण्यम यद्य वेन मुन पुंगभा तत्कोटि गुणितम पुण्यम श्रीदेवी स्थापना देते हैं। मनुष्य त्रिलोकी के स्थापित करने जो पुण्य प्राप्त उसका करोड़ों गुना फल श्री देवी की प्रतिष्ठा करने से होता है। मध्य देवी स्थापिता पंचयातन देवता चतुर्दश स्थापितस्य पुण्यम च न गण्यते। विष्णु नाम्नः कोटिजपाद ग्रहणे चंद्र सूर्य जतफल लभ्यते दशमान च कोटि अनुतम। शिव नाम जपादि दस्म कोटि गुणोत्तम। श्री देवी नाम जपतस्तु जपतु तथा कोटि गुणोत्तम। दिव्य प्रसाद करण पुण्यहम तु समापिते स्थापितम येन च देवी जगन्माता त्रयमी न तस्य दुर्लभम किंचित श्रीमातु करुणावशत वर्धन्ते पुत्रपोद्यत नश्यन्ते अखिल कश्मीलम मनसा ये चिकीर्ष्यन्ति मूर्ति
स्थापनम उत्तमं तेनोप्य परम लोकं प्रियन्ते मुनि दुर्लभं क्रियमाणं तु च प्रक्षय चेतसा अनुचिन्त्य करिष्याम्यहं यहि संपेप्य संभविष्यति एवं तस्य कुलं सद्यो जाति स्वर्गं न संशय महामाया प्रभावेन दुर्लभम की जगत्रे श्री परम्भम जगध्वनि केवलम समृष्टा ते मनुष्य न मंतव्य साक्ष्य देवी गणश्यते। जो मंदिर के मध्य में देवी की प्रतिष्ठा कार उनके चारों ओर पंचायत देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, उनके पुण्य की गणना नहीं की जा सकती। सूर्य चंद्र ग्रहण में विष्णु के नाम को करोड़ों बार जपने से पुण्य फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार 100 करोड़ गुना अधिक फल शिव नाम जपने से होता है, उससे भी करोड़ गुना फल पुण्य नाम देवी के नाम जप से होता है, इससे भी करोड़ गुना फल अधिक देवी के मंदिर का निर्माण कराने से होता है। जिसने जगत जननी देवी को स्थापित किया है, श्री माता की दया से उसके कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है, उसके पुत्र पुत्र आदि निरंतर बढ़ते हैं, उसमें संपूर्ण पाप का नाश। जो लोग मन में देवी की उत्तम मूर्ति स्थापना की इच्छा करते हैं वे मुनियों के लिए जो दुर्लभ उमा देवी के परम लोक को पाते हैं। किसी के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर को देखकर जो मन में सोचता है कि जब मुझे संपत्ति प्राप्त मंदिर में इस प्रकार सोचने का शीघ्र स्वर्ग को जाता हुआ संशय नहीं है। महामाया के प्रभाव से त्रिलोकी में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। जो जगत कारण भूता श्री ब्रह्मा का एकमात्र आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझ चाहिए, वे देवी के साक्षात गण हैं। ये वज्रन्ते स्वप्तंचे तिष्ठन्तो वाक्यंशः उमेति दक्षिणं नाम ब्रूते थे शिवगणः नित्य निमित्तिके देवी ये जंती पराशिवम पुष्प धूपस्तथा दिवस्ते प्रतितासमलहम। ये देवी मंडपम नित्य गोमेहिन मृदा अथवा उपलिभन्ति मार्जन्ति ते प्रस्य उत्पन्न माल्यम। जो सोते जागते बैठी उमा इन दोनों अक्षरों का उच्चारण करती हैं, वे तो शिव के साक्षात गण हैं। जो लोग नित्य निमित्त कर्मों से पुष्पों दीपों धूपों से शिव की पूजा करते हैं, वे उमलोक प्राप्त कर लेते हैं। ये देवी मंडपम नित्य गोमेन मृदित्वा उपलयन्ति विजन्ति ते प्रस्य उत्तमलहं यदव्यं मंदिरं रम्यं निवर्तम् उत्तमं तत्कुलानञ्जनान्माता ऐशं सम्पृच्छति मदीहं शतवर्षाणि जीवन्तु प्रेम भाजना नापेद्यं अतिथ्यं श्रीमाता वक्तव्य निशनम्। येन मूर्ति महादेव्या उम्या कारिता शुभा नरयुतं तत्कुलजं मणिद्वीपे महिते स्थापिता महामूर्ति संप्रख्य पूजं च ये प्रथित कामं तच प्राप्नोति साधका। जो लोग प्रतिदिन गो में से मृतिका तथा देवी मंडप का उपलेप करते हैं तथा उसका मार्जन करते हैं, लोग प्राप्त करते हैं। जिन्होंने देवी के रम्य तथा उत्तम मंदिर का निर्माण कराया, उनके कुल में उत्पन्न लोगों को देवी आशीर्वाद देती है। मेरे प्रेम पात्र भक्त 100 वर्ष तक जीवित तथा उन पर कदापि कोई विपत्ति न आए, ऐसे में श्री माता रात दिन कहती है। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण करवाया, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक लोग मणिद्वीप में प्रतिष्ठित रहते हैं। साधक माँ माया की मूर्ति स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करके जिस मनोरथ की प्रार्थना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। यह स्नाप्यति श्रीमती स्थापिता मूर्तिमां घृतान् मधुन्तेन तत्फलेन गणयुक्तः चंदन अगरु कपूर मांसी स्तुद जलहे एक वर्णगवाम क्षीरे स्थामत्य मनीश्वरम धूपनिष्ठा दशांगनेन दध्यादाहुतिमुत्तमं निरांजनं चरद्वेव साज्य कपूर वर्तभि कृष्णावाष्ठ्यं नवम्यं वामिहिं वा पंचोदक्तिथो पूज्यगतं दात्री गंध पुष्पे विशेषतः संपठ जननी सूक्तम श्री सूक्तम अथवा पठन देव सूक्तम अथवा वापि मूल मंत्र अथापि वा। जो श्री माता की स्थापित की गई उस उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से स्नान कराता है, उसे फल की गणना कौन कर सकता है। एक वर्ण वाली गौ के दूध से चंदन अगरु कपूर जटामासी मोथा आदि से मिश्रित जल से परमेश्वर को स्नान करते 18 सुगंधित द्रव्यों से बने हुए धूप से उत्तम आहुति प्रदान करनी चाहिए। घी तथा कपूरी बत्तियों से देवी की आरती करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी अमावस्या में तथा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मातृ सूक्त श्री सूक्त पढ़ते हुए देवी सूक्त पढ़ते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए कंद पुष्पों द्वारा विशेष रूप से जगजननी का पूजन करना चाहिए। विश्वक्रांतं च तुलसीं वर्जयतखिलं सुमं सेवि प्रतिकरं गे कमलं तु विशेषतः अपतत्स्येन सुवर्णपुष्पं यो देवे राजतवे व याति परमं दहाम सिद्धकोटिभवन्तरं। विश्वकांता तुलसी को छोड़कर अन्य सभी पुष्पों को देवी के प्रतिकर जानना चाहिए एवं कमल विश्व रूप से देवी को प्रिय। जो देवी को स्वर्ण पुष्प रजत पुष्प अर्पित चाहिए वह करोड़ों सिद्धों के समान सेवित परम धाम को जाता है। पूजनते सदा कार्यं दशरीन क्षमापन प्रसिद्ध परमेशान जगदायिनी इति वाक्ये स्तु वनवंतरी देवी भक्तपरायणा ध्येत कंठेर वारूढ़म वरभाद्य पाणिकम। भक्तों को चाहिए कि वे पूजा के अंत में अपने पापों की क्षमा यातना करें। हे परमेश्वरी हे जगदानी प्रसन्न हुई। देवी भक्त परायण साधक को इस वक्त स्तुति करते हुए पर आरूढ़ होकर तथा हाथों में भ्रु मुद्रा धारण करने वाली भगवती का ध्यान करना चाहिए। इतम ध्यात्वा महेशानी भक्त अभिष्ट फल प्रधान नान फलानी पक्वानी नधयत्व प्रकल्पित नवेद्यम भक्ष देस्तु शंभु शक्ति परमात्मा ने सनिर्धेय खिलम पंकम निर्मलो मनो भवेत। इस प्रकार भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान कर महेश्वर का ध्यान करने निवेद्य रूप में अनेक प्रकार के पके हुए फल अर्पित करने चाहिए। जो मनुष्य परमेश्वर की शंभु शक्ति के साथ निवेद्य का भक्षण करता है वह अपने
संपूर्ण पापंक को धोकर निर्मल हो जाता है। तथा शुक्ल तृतीया यो भवानी व्रतम चरित भव भवानी निर्वोत्तम प्राप्य परम प्रभम। जो चैत्र शुक्ल तृतीया को भवानी व्रत का अनुष्ठान करता है संसारिक बंधन से छूटकर परम पद प्राप्त कर लेता है। अस्यमेव तृतीयायाम क्युधलोत्सवम बुधम पूज्य ये जगताम दात्री मुवाम शंकर सीताम कुसुमे कुकंपम वस्त्रे कपूरा गुर चंदन धूप निदेश नैवेद्य सनागरे परपृवि अंदालियत तो देवी महामाया महेश्वर श्री गौरीम शिवसुक्तम सर्व कल्याणकारिकम प्रीत्युक्तम कुरुते यस्यां व्रतम आंदोलनम तथा नियमेन शिवा तस्य संपृष्टम पृच्छति। बुद्धिमान पुरुष इसी तिथि को दलोत्सव संपन्न करे और पुष्प कुमकुम वस्त्र अकपूर अगरू चंदन धूप दीप नैवेद्य माला मनोहर गंधों से शिव सहित जगात्री का पूजन करे। इसके बाद सब कल्याण करने वाली महामाया भगवती माहेश्वरी श्री गौरी को शिव सहित पालने में बिठा कर झुलाए। इस तिथि को प्रतिवर्ष निमन सर्वत का झुलोत्सव करता है उसे शिव समस्त अभिष्ट प्रदान करती हैं। माधवस्य सीते पक्षे प्रतित्या तस्य तो जगदम्बे व्रत कुर्यान्दः मल्लिका महालती जम चंपा जप बंदूक पंकजे। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया नामक तिथि है, इसमें जो आलस्य रहित होकर जगदम्बा का व्रत करता है वह मल्लिका मालती चंपा जपा बंदूक और कमल पुष्पों से शिव समेत पार्वती का कुसुमी पूज्य दोहरी शंकर स्मरण पूजन करता है। वह करोड़ों जन्मों में कोटि जन्म कृतम पाप मनोवाक्यम संभवम निर्धे चतुरा वगन्यक्षे सनुष्यते पूजन करता है। पाप को निष्ठ करता है। चतुर्वर्ग अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम व्रतम कृत्वम हेश्वरम युचित्यम परम प्रीत्या तत्साध्यम न किंचनम। आषाढ़ शुक्लम पक्षे तृतीयाम यथोत्सवम देव्या प्रियतम कुर्यधता वित्तम रथम पृथ्वी विजान यात्र यांग्रे चंद्रा भास्करो वेदनाश्चि जानहीन सारथीम पद्य संभवनम। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को व्रत करके परम प्रीति से महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को अपने धर्म समर्थ्य के अनुसार देवी का अति प्रिय रथोत्सव संपन्न करना चाहिए। इसमें पृथ्वी को रथ और चंद्रमा तथा सूर्य को रथ के दोनों पहिए समझना चाहिए। वेदों को घोड़े तथा ब्रह्मा को सारथी समझना चाहिए। नाना मणि गणा किरण पुष्पमाला विराजितम एवं रथम कल्पिता तस्मिन् स्थाप्य छम लोक शरणाक्षर्थ्यम लोकम दृष्ट्वा परम्बिका रथ मध्य संस्था से भवन में रहा। इसी प्रकार अनेक मणियों से चटी तथा पुष्पमालाओं से शोभित रथ का निर्माण करके उस पर शिवा को स्थापित करे। उसमें बुद्धिमान मनुष्य मन में भावना कर श्री परम्बा लोक की रक्षा के लिए लोक का अवलोकन करने की रथ के मध्य में बैठी हुई है। रथे प्रचलित मंद जय शब्द मंदिरे पाही देवी देवी जन्म स्मरण प्रपन्ना वत्सले इति वाक्य स्तोष्य नानावादी स्त्रीण स्वने सिमंते तु रथम नीत्वा तत्र संपूज्यते नाना स्तोत्रस्य स्तुत्वा प्रपयथाम सवैष्णवी पति प्रणिपात शतम कृत्वा प्रथेज जगदम्बिकम। रथ के धीरे धीरे चलने पर देवी की जय जयकार कर और प्रार्थना करेगी कि देवी दीनवत्सले हम शरणागत जनों की रक्षा की। जिन वचनों से अनेक वादक ध्वनियों से भगवती को संतुष्ट की सीमा पर्यंत रथ जाकर रथ में भगवती का पूजन करें। इसके बाद अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके जगदम्बा को अपने घर ले आए और सैकड़ों प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करें। एवं या कुरुते विधान पूजा व्रत रथोत्सव इति भुक्त्वा खिलान भोग सन्वा संत देवी प्रथम भजेत शुक्लायम तु तृतीयामेव श्रावण भाद्रयो यो व्रत कुरुते पूजनम यथाविधि मोदते पुत्रपोध्या धना विधि सनततम सोनतो गच्छेन्द्र मूलकम सर्वलोक परिस्थितम। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख का भोग करके अंत में देवी के धाम को चाहता है। इस प्रकार श्रावण और भाद्र मास की शुक्ल तृतीया को विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है। इस लोक में पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर आनंदित रहता है और अंत में सब लोक में ऊपर विराजमान उमा लोक को जाता है। अश्विनी धवले पक्षे नवरात्र व्रतम चरेत यत्कले सकला कामा सिद्धि हेतु न संशय है। नवरात्र व्रतस्य प्रभावं वक्तुमिच्छुरो चतुरास्य न पंचास्यो न षडास्यो न कोपरः। नवरात्र व्रतम कृत्वा भूपालो यथाजमना हतम राज्यम निजम लेभे सुरथो मुनि सत्तमा ध्रव संधि सुथा दिमान युद्ध्या निपति निरिपः सुदर्शनो हतम राज्यम प्रपादस्य प्रभावता व्रत राज्यमीमं कृत्वा सम्राध्य महेश्वर संसार बंधन मुक्त समाधि मुक्तम अवगता। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए जिसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती है। इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र के प्रभाव का वर्णन करने से ब्रह्मा महादेव कार्तिक भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। हे मुनिव्रो नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सुरथ ने छीने गए अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध के अधिपति बुद्धिमान ध्रुव संधि राजा सुदर्शन ने उसके प्रभाव से शत्रुओं के द्वारा छीना गया राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत राज का अनुष्ठान करके महेश्वर की आराधना करके समाधि नामक वैश्य संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का भागी होते। तेरम च पंचम्यम सप्तम्यम अष्टतिथो नवम्यम चतुर्दश यो देवी पूजन है। अश्विनस्य सिते पक्षे व्रतम कृत्वा विधानतः तस्य सर्वमनविष्टम पूरी यतेशम भवम। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी चतुर्दशी तिथियों को विधिवत व्रत करके देवी का पूजन करता है उसके सभी मनवांछों को शिवा निरंतर पूर्ण करती है। यथ कार्तिकस्य मार्गस्य पुरुषस्य तपस्तथा तपस्य सिते पक्ष
द्वितीयायां व्रत चरेत लोहिते मुखारि विधिराध्य पुष्राध्य सुगंधितः पूजा मंगल्यः देवीं च सर्वं मंगलम लभेत सौभाग्यम सदा क्षत्रिय कार्यमिंत महाव्रतम विद्याधन सुप्तार्थ्यम विधिम पुरुषपि। जो कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है वह लाल कनेर आदि फूलों सुगंधित धूपों से मंगल में देवी की पूजा करता है, संपूर्ण मंगल को प्राप्त करता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस महान व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पुरुषों को भी विद्या धन प्राप्ति पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। उमा महेश्वर दिनीव्रत्यानि यज्ञापि देव प्रियाणि कार्याणि सौभक्त्यम भक्षे सहितां महापुण्य शिव भक्ति विधि नाना आख्यान मुक्ता भुक्ति मुक्ति प्रधा शिवा। इस प्रकार देवी को प्रिय लगने वाली उमा महेश्वर आदि जो अन्य व्रत हैं उनका अनुष्ठान मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को भक्ति भाव से करना चाहिए। उमा संहिता परम पुण्य में शिव भक्तों को बढ़ाने वाली और अनेक आख्यानों से युक्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली कल्याण कारिणी है। यह एनाम चुणुत्वक्तिः श्रीविधान समाहिता पठिता पठनेदपि यदि परमं गतिं यस्य गेहे स्थिता चेहं लिखिता लिथाक्षरे संपूजिता च विदित्वा सर्वा कामांस अमृता अद्भुत प्रेत पिशाच दुष्टेभ्यो न भयं क्वचित् पुत्र पुत्रादि संपत्ति ऋषभतेव न संशय तस्मादित्य महापुण्य रम्यो संहितां सदा श्रोत्यं पठितां च शिव भक्ति जो सावधान होकर भक्ति पूर्वक से सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त कर। जिसके घर में सुंदर अक्षर में लिखी हुई यह संहिता स्थित रहती है, वह विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को प्राप्त कर, इसमें संशय नहीं है। अतः शिव की भक्ति को चाहने वाली इस परम पुण्य में तथा रम्य उमा संहिता का सदा श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। तो श्री श्री महापुराण पंचम्य उमा संहिता क्रिया योग निरूपणम नाम पंचशतमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता के क्रिया रोग निरूपण नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। समाप्ति पंचम्यो उमा संहिता का समापन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल हम कैलाश संहिता शुरू करेंगे। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए, सेवा कराने के लिए। और गुरु महाराज सबका कल्याण कीजिए और इस पाठ को बिना किसी रुकावट के संपन्न कराइए गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना शुक्राना करें। सारी संगत का कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज, सेवा देते रहिए गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथ प्रथमोध्याय। व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों का संवाद। नमः शिवाय संभाय सगाणे सुसुनवे प्रधान पुरुषाय सर्ग स्थित्यंत हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन सहार के कारण हम पार्वती सहित शिव जी को पार्षद और पुत्रों के साथ नमस्कार है। ऋषि उचु श्रुतो म संहिता रम्य नानाख्यान समन्विता कैलाश संहिता ब्रूहि शिव तत्व विवर्धिनम। हमने अनेक आख्यानों से समन्वित मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास उवाच शृणुन प्रीतितो वत्सा कैलाश संख्या ही सहितम शिव तत्वं परा दिव्यां वक्षेव स्नेहता पराम हिम वचीघरे पूर्वं तपस्यन्तो मोहजसाः वाराणसीं गन्तु कामया मुनेः कृत संविदः निर्गत्य तस्मत् सम्प्राप्य गिरे काशीं समाहिता स्थावत्यमेविता तथा दुर्शुर्मणि कर्णिकाम। व्यास जी बोले, हे वत्स, शिव तत्व से युक्त दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलाश नामक संहिता का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। पूर्व समय में हिमालय पर तप करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में विचार कर काशी जाने की इच्छा की। उस पर्वत से चलकर एकाग्रचित हो काशी पहुंचकर वे स्नान करने की इच्छा से मणिकर्णिका को देखने लगे। ततः स्नात्वा सुसप्तेयः देवेद्दिनथ जाविहं दृष्ट्वा स्नात्वा मनुष्यास्ते विश्वेशं त्रिदेश्वरं नमस्कृत्यार्थ संपूज्य भक्त्या परमयान्वितः शत्रुद्रादपि स्तुत्वा स्तुतिभेदपरकः आत्मनं मेनेर्हे सर्वं कृतार्थवयं त्यत शिवप्रीत्या सपुण्या शिवभक्त सदा। तस्मिन् वस्त्रे सूतं पंचक्रोधस्य गत्वा समागत वीक्ष्य मुदा ते तव विवद्रे। वेद में पारंगत उन मुनियों ने वहां स्नान कर देवता आदि का तर्पण करके पुनः गंगा जी का दर्शन करके उस जल में स्नान करके देव विश्वेश्वर को नमस्कार करके परम भक्ति से युक्त होकर उनका पूजन करके शतरुद्री आदि मंत्रों से उनकी स्तुति करके अपने आप को कृतार्थ समझा और कहा कि सर्वदा शक्ति शिव भक्ति परायण हम लोग आज शिव कृपा से पूर्ण मनोरथ वाले हो गए हैं। उसी समय पंचक्रोश को देखने की इच्छा से अर्थात पंचक्रोशी परिक्रमा के लिए आए हुए सूर्य जी को देखकर उनके पास जाकर उन सभी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया।
सोऽपि विश्वेरं साक्षादेवमुत्तमं नमस्कृत्य ते साकं मुक्तिमण्डपाविशतम् तत्रासीन महात्मनं सूतं प्रणिकातम् अर्ध्याभिस्ततः सर्वे मुनयः समुपाचरन् ततः सूतः प्रसन्नात्मा मुनिना लोके सुव्रतान् प्रपच्य कुशलं तेऽपि प्रोचो कुशलमात्मनं ते तु श्रेष्ठ हृदय ज्ञात्वा तं वै मुनीश्वरा परन्वार्थावगर्थ्यर्थमुचो प्रास्त्विकतम वचः। इसके बाद उन्होंने भी साक्षात देवाधिदेव उमापति विश्वेश्वर को प्रणाम करके उन सभी के साथ मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। उसके अनंतर सभी मुनियों ने अर्घ्यादि पूजन द्रव्य से वहां पर बैठे पौराणिक तत्वों महात्मा सूची का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्य ने प्रसन्नचित होकर उत्तम व्रत वाले मुनियों की ओर देखकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन सभी ने अपना कुशल बताया। इसके बाद वे मुनीश्वरों ने उन्हें प्रसन्नचित जानकर प्रणव कार्य जानने के लिए प्रास्त्विक वचन कहना आरंभ किया। मुनियोचुः व्यास शिष्य महाभाग सूत पौराणिकोत्तम ध्यानस्थम शिव भक्तो ही सर्वज्ञान सागरः भवन्तमेव भगन् व्यासः सर्वजगद्गुरु अभीच्य पुराणं गुरुतत्वे समयुज्यत तस्मात् पौराणिकः विद्या भवतो हृदि संस्थिता पुराणादि च सर्वाणि वेदार्थं प्रवदति वेदं परमं सम्भूता परमार्थो महेश्वराथो महेश्वरस्थानं तु हि दिश्यानं प्रतिष्ठितं त्वन्मुखाभ्यां परिसञ्चन करंद मनोहरम प्रणवार्थम ऋतम पीत्वा भविष्यामो गतज्वरा विशेषतो गुरुस्त्वं हि नान्यकस्माकं महात्मते परम भाव महेशस्य परया कृपावद इति तेषां वचः श्रुत्वा सुतो व्यासप्रिय सुधी गणेशं षण्मुखम् शिलादित्यनं देवं नन्दीशं सुयशापतिं सनत्कुमारं व्यासं च प्रणिपेत्येदम्ब्रीवीत् सूतुवाच साधु साधु महाभागा मुन्य शीन कल्मषा मति दृढ़तरा जाता दुर्लभा सापि दृष्कृता पराशेन गुरुणा नमः शरणवासिनं मुनीनामुपदिष्टं यद् वक्ष्ये तनुभङ्गवः यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्ति भवेन्नाम सावधाना भवन्तद्यो शृण्वन्तु पर्यमुदा स्वारोचिषन्त्रे पूर्वं तपस्यन्तो दृढव्रताः ऋष्यो नमः सर्वसिद्धिनिश्वते दीर्घसंतरं वितन्वन्तः रुद्रमधवनायकं प्रीणयन्तः परं भावमेश्वरं ज्ञातुमिच्छवः निवसन्ति सम ते सर्वे व्यासदर्शनकाङ्क्षिणः शिवभक्तिरता नित्यं भस्मरुद्राक्षधारिणः तेषां भावं समलोक्य भगवान् बादरायणः प्रादुर्भूव सर्वात्मा पराशरतपफलं तं दृष्ट्वा मुनेः सर्वे प्रेष्ठवदेनेषणः अभ्युत्थानभिः सर्वे रूपचारे रूपचरण सत्कृत्ये प्रदुस्तस्मै सुवर्णं विष्ठं शुभं सुखोपविष्टं स तदा तस्मिनो वर्णविष्ठरे प्राय गंभीर्य वाचा पराशर महामुनि। इसके बाद उन्होंने भी साक्षात देवाधिदेव उमापति विश्वेश्वर को प्रणाम कर सभी के साथ मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। उसके अनंतर सभी मुनियों ने अर्घ्यादि पूजन द्रव्यों से वहां बैठे हुए पुण्यात्तम महात्मा सूर्य जी का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्य जी ने प्रसन्नचित होकर उत्तम व्रत वाले मुनियों की ओर देखकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन सभी ने उन्हें कुशल बताया। इसके बाद मुनीश्वर ने उन्हें प्रसन्नचित जानकर प्रणव कार्य जानने के लिए प्रास्त्विक वचन कहना आरंभ किया। मुनि बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग्य पौराणिक कथम सूची, आप धन्य हैं क्योंकि आप समस्त विज्ञान के सागर एवं शिव भक्त हैं। संपूर्ण संसार के गुरु भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में विशक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अतः समग्र पौराणिक विधि आपके हृदय में स्थित है। सभी पुराण वेदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। समग्र वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और प्रणव का तात्पर्य स्वयं महेश्वर है। अतः महेश्वर का स्थान आपके हृदय स्थल में प्रतिष्ठित है। हम लोग आपके मुख कमल से निकलते हुए सुंदर मकरंद सदृश्य प्रणवार्थ अमृत को पीकर संताप रहित हो जाएंगे। हे महामते, आप हम लोगों के विशेष गुरु हैं, कोई दूसरा नहीं। अतः आप परम कृपापूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कीजिए। उनके इस वचन को सुनकर व्यास जी के परम शिष्य विद्वांसु जी गणेश कार्तिकेय साक्षात महेश्वर शिलाद के पुत्र सुषा के पति प्रभु नंदीश्वर सनत व्यास जी को नमस्कार करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे पाप रहित महाभाग्यशाली मुनियों, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों की ऐसी अत्यंत मति दृढ़ है। वह पापियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। हे महर्षि, पूर्व समय में पराशर पुत्र गुरुदेव व्यास जी ने नैमिषारण्यवासी मुनियों की जो उपदेश दिया था उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोग सावधानी पूर्वक प्रसन्नता के साथ सुनिए।
पूर्व काल में सौरोच्च मनवंतर में दृढ़ व्रत वाले ऋषिगण सभी सिद्धों के द्वारा निषेवित निमिषण में तप करते जगदपति रुद्र को प्रसन्न करते हुए परम ऐश्वर्य को जानने की इच्छा से दीर्घ सत्र करने लगे। इस प्रकार वे सभी व्यास जी के दर्शन की इच्छा वाले महर्षि शिव भक्त परायण हो भस्म रुद्राक्ष धारण किए वहां निवास करने लगे। उनकी ऐसी भावना देख महर्षि पराशर के तप फल स्वरूप सर्वात्मा भगवान वेद व्यास वहीं पर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख कमल और नेत्र वाले मुनियों ने प्रत्युत्थान आगमनी आदि सभी उपचारों से उनका पूजन किया और सत्कार करके उन्हें स्वर्णमयी उत्तम आसन पर प्रदान किया। तब उस स्वर्णमय आसन पर सुखपूर्वक बैठे हुए महामुनि व्यास जी गंभीर वाणी में कहने लगे। व्यासुवाच कुशलम की नु युष्माकं प्रभुता सिन महामुखे अचेतन की ना युष्माभि सम्यक धर्म नायका किमर्थ मत युष्माभित्रे परमेश्वरा स्वच्छतो भक्ति भावन साम संसार मोचका युष्म प्रवृत्ति में भाति शुश्रूषा पूर्व में भी प्रभावे महिषस्य मुक्त हेतु शिवस्य च एवं मुक्ता मुनीन्द्रन व्यासनामित तेजसाः मुनियो निमिषर्णवासिनी परमोजसाः प्रणिपत्य महात्मन पराशर महामुनि शिवनुरांग से हष्ट मानसम चात्र भवन मुनियोवाच भगवन त्रिशुदुलः साक्षात् नारायण शिंजः कृपा निधि महाप्राज्ञ सर्व विद्याधिप प्रभो त्वम ही सर्व जगत महादेवस्य वेदसा। व्यास जी बोले, आप लोग बताए कि महायज्ञ में आप लोग कुशल तो है। आप लोगों ने जगदाधिपति शिव का पूजन अच्छे से कर लिया है। आप लोगों ने इस यज्ञ में संसार से मुक्त करने वाले पार्वती सहित सदाशिव का भक्ति भाव से किस लिए पूजन किया है। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि महेश्वर शिव के पराभव में आप लोगों की इस प्रकार की वृत्ति विश्रुषा मोक्ष पाने के लिए हुई है। अमित तेजस्वी व्यास जी के इस प्रकार कहे जाने पर नैमिषारण्यवासी परम ओजस्वी मुनियों ने शिव के अनुराग से प्रसन्नचित उन महात्मा महामुनि व्यास जी को प्रणाम करके कहा। मुनि बोले, साक्षात विष्णु जी के अंश से अवतार धारण करने वाले भगवान मुनिश्रेष्ठ कृपा निधान महाप्रज्ञ सर्वदेश्वर, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी सृष्टिकर्ता पार्वती और गणों सहित सांबस्य सगण सहाय पर सदा नाम निधि स्वयं त्वतः पादाब्ज सारस्वाद मधु पायत मानसः कृतार्थ वयम देव भवत पादाब्ज दर्शनात् त्वदहि चरणाम्बोज दर्शनं खलु पापिनं दुर्लभं लभं स्वामी वत्स मत्कृतो वयम् अस्मिन् देशे महाभाग निमिषान् संगके दीर्घ सत्रावता सर्वे प्रणवार्थ प्रकाशकाः श्रोतव्य परमेशान् इति कृत्वा विनिश्चिता परस्परं चिन्त्यता परं भावमहेशतु अज्ञानवन्ता एव ते वयं तस्माद्वरप्रभो छेदुमहति तस्सान् संशाल्य चेतसां त्वन्देह संशास्य चेता नहि जगत्रे तस्माद् पारगम्भीर व्यामोहाप्तो निमज्जतः ध्यायस्व शिव ज्ञान पुतेन स्माद्यातिथे शिव सदक्ति तर्वार्थं ज्ञातुं श्रद्धालवो वयम् एवमभ्यस्तर् मुनि भेवद पारगे सर्वेदार्थविमुख्य शुकतातो महामुनि वेदांत सारवस्वं प्रणो परमेश्वर ध्यात्वा हतकर्णी मध्ये सामं संसार मोचकम भ्रष्ट मानसो भूतवा व्याजहार महामुनि। इन महादेव की कृपा के साक्षात समुद्र हैं। आपके चरण कमल के मकरंद के स्वाद में असक्त हुए भ्रमर सो मन वाले हम लोग आज आपके चरण में कमल के दर्शन से कृतार्थ हो गए। हम लोगों ने पापी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त किया था। हम लोग महान पुण्य वाले हैं। हे महाभाग, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग निमिषारण्य नामक इस महातीर्थ में महासत्र संपादित कर रहे हैं। महेश्वर के परम भाव का चिंतन करते हुए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि परमेश्वर के विषय में सुनना चाहिए। हे प्रभु, अब तक हम लोग इसकी महिमा को नहीं जान पाए हैं, अतः अब हम लोग अल्पबुद्धि वालों के उन समस्त संदेहों को दूर करने की कृपा करें। इन त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त दूसरा कोई संशय को दूर करने वाला नहीं है। अतः हे दयानिधि, आप इस अपार तथा ब्रह्म सागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार करा दीजिए। हम लोग शिव की उत्तम भक्ति के तत्वार्थ को जानने के लिए श्रद्धा युक्त हैं। इस प्रकार वेदों में पारंगत मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर समस्त वेदाओं के ज्ञाताओं में मुख्य शुकदेव के पिता महामुनि व्यास जी वेदांत के सार स्व प्रणव रूप तथा संसार से मुक्त करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर का अपने हृदय कमल में ध्यान करके प्रसन्नचित होकर कहने लगे। श्री श्री महापुराण षष्ठायाम कैलाश संहिता में व्यास शौनक आदि संवादों नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में व्यास शौनक संवाद नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अथ द्वितीय अध्याय भगवान शिव से पार्वती जी के प्रणव विषयक जिज्ञासा। साधु व्यासुवाच साधु कृष्णमिदं विप्रा भवती भाग्यवत में दुर्लभम ही शिव ज्ञानम परमार्थ प्रकाशकम। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, परम सौभाग्यशाली आप लोगों ने यह सबसे अच्छी बात पूछी, क्योंकि परमार्थ को प्रकाशित करने वाला यह शिव ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। ये शाम प्रसन्नो भगवान साक्षात शिव वरयुधा
तेषामेव शिवज्ञानं परमार्थ प्रकाशकं जायते नाहि संदेहो नेतारेषामिति श्रुतिः शिवभक्तिविहारमिति तत्वार निश्चय है। त्रिशूल नामक उत्तम आयुध धारण करने वाले साक्षात भगवान शिव जिन पर प्रसन्न होते हैं उन्हीं को परमार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यह शिव भक्ति से रहित अन्य लोगों को प्राप्त नहीं होता। यह वेद वचन तथा यथार्थ तत्व का निश्चय है। दीर्घ सतरेण युष्माभि भगवान अंबिकापति उपासित इत्यादि में दृष्ट मध्य विनिश्चितम् तस्मात् वक्ष्यामि युष्माकम् इतिहासं पुरातनम् उमामहेश संवाद रूपम् अद्वैत मास्तिकः। आप लोगों ने दीर्घ सत्र के माध्यम से अंबिकापति भगवान सदाशिव की उपासना की है, इसे मैंने आज निश्चित रूप से देख लिया था। हे आस्तिकों, मैं आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूपी प्राचीन एवं अद्भुत इतिहास कह रहा हूँ। पुरा किल जगन्माता सती दक्षिणी तुम शिवनंदा प्रसंगेन त्यक्त्वा च जनकाध्वरे ततः प्रभावसा देवी सुता वदिरे शिवार्थं तत्पत्सः वै नादस्योपदेशतः तस्मिन् भूधर्वयतु समयविधानतः द्वेषे च कृतोदाहे पार्वती सुखमापवासा तथैक सिंहान् महादेवी समेपतिना सह सुपविष्टमा शैले गौरी देवभाषितः। पूर्व समय दक्षपुत्री जगन्माता सती ने पिता के यज्ञ में शिव जी की निंदा के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद वह देवी शिव निष्ठा के प्रभाव से दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री हुई। वे नारद जी के उपदेश से शिव के निमित्त तप करने लगी। उसके अनंतर हिमालय ने स्वयंवर विधि से शिव जी के साथ उनका विवाह कर दिया। इससे वे पार्वती आनंदित हुई। इसके बाद किसी समय हिमालय पर्वत पर पार्वती के पति के साथ सुखपूर्वक बैठी हुई महादेवी गौरी शिव जी से कहने लगी। महादेवी उवाच भगवान परमेशान पंचकृत्य विधायक सर्वज्ञ भक्ति सुलभे परमामृत विग्रह दक्षायणी तनु त्यक्त्वा तव निंदा प्रसंगता अस्मात् महेशान पुत्री हेमवत गरे कृपा परमेशान मंत्र दीक्षा विधानतः मां विशुद्धात्मतस्त्वां कुरु नित्यं महेश्वरा इति संप्रत्ययो देव्यः देवाशीतां शुंभूषणः प्रत्यवाच ततो देवी प्रेष्णान्तात्मः। महादेव उवाच धन्या त्वं देवदेवेशी यदि चात्रदेशी मति कैलासशिखरं गत्वा करिष्ये त्वां च तदृश्यं ततो हिमवतोः गत्वा कैलासम्बुधेश्वरं जगोदीक्षाविधानेन प्रणवादिमुनेन क्रमात् उक्त्वा मन्त्राश्रं देवी कृत्वा शुद्धात्मे स्थितं सधर्य देव्या महादेवो देवादेहां ततो भवत् ततः सुमलानि मुख्य देव्या प्रिया सखी जने समाहते प्रफुल्लस्ते पुष्पे कल्परुद्भे अलंकृत्य महादेवीं स्वं कामरूप्य शंकर भ्रष्टवदनस्ततो विलोक्य च तदानं तथा प्रियकथा जाता पार्वती परमेश्वरिता सर्वलोकं साक्षाच्युत संहिता तदा जगन्माता भद्रुंग समाश्रय विलोके वदनाम भद्रमदहात बोधना। महादेवी बोली, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पंचकृत्य विधायक, हे सर्वज्ञ, हे भक्ति सुलभ, हे परम अमृत स्वरूप, मैंने तुम्हारी निंदा के कारण पूर्वजन्म में दक्ष पुत्री का शरीर त्याग कर कई समय हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे परमेश्वर, हे परमेशान, हे महेश्वर, अब कृपा पूर्वक मुझे मंत्र दीक्षा विधि से विशुद्ध आत्मा तत्व की सदा के लिए स्थित कीजिए। इस प्रकार देवी चंद्रभूषण सदाशिव से प्रार्थना की और प्रसन्न मन से देवी से कहने लगे। महादेव बोले, हे देवी, आप धन्य हैं जो ऐसी बुद्धि हुई। मैं कैलाश शिखर पर जाकर आपको विशुद्ध रूप तत्व में स्थित करूंगा। इसके बाद हिमालय से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश शिखर जाकर शिवजी ने दीक्षा विधि से उन्हें प्रणव आदि मंत्र का उपदेश दिया। इस प्रकार मंत्रों का उपदेश करके देवी को शुद्ध आत्म तत्व में स्थित करके महादेव देवी के देवध्यान में चलेंगे। इसके बाद देवी की सुमालिनी आदि प्रिय सखियों के द्वारा लाए गए कल्पवृक्ष के खेले हुए पुष्पों से महादेव को अलंकृत करके उन्होंने अपनी गोद में उठाकर उनका मुख देकर प्रसन्न मुख शिव जी वहां बैठ गए। तत्पश्चात सभी लोगों के कल्याण के लिए पार्वती और परमेश्वर के बीच विदात समत प्रिय कथाएं होने लगी। तब धनो सही समय अपनी पति की गोद में विराजमान संपूर्ण जगत की माता ने अपने पति के मुख को देखकर यह कहा। श्रीदेवी उवाच उपादिष्टा स्वादेव मंत्रणा संप्रणमता तत्रादो श्रोतुमुच्यते प्रणवार्थं विनिश्चितं कथं प्रणवोत्पन्ना कथं प्रणवोच्यते मात्रा कति समक्ता कथं वेदोच्यते देवता कति न च प्रोक्ता कथं देवादिभावना क्रिया कतिविधा प्रोक्ता व्यापकता कथम ब्रह्माणि पंच मंत्रे स्मृतम तिष्ठन्यनुकुर्मात् कला कति सम्यक्ता प्रपंचात्मकता कथम वाच्य संबंध स्थानी च कथम शिवा कौनेत्राधिकारी विज्ञो विषय का उदायतः संबंध कोत्र विज्ञ की प्रयोजन मुच्यते उपासस्तु के रूपम किं वा स्थान विपसजम उपास्यम वस्तु की रूपम की वा फल विपस्यतो अनुष्ठान विधि को वा पूज्य स्थानम च प्रभो पूज्याम मंडलम की वा ऋष्यतिकम हर न्यासचापति को वा पूजा विधिकरम यथा सर्वमहेशान् समचक्ष विशेषतः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वे निधस्ति मयि ते कृपः इति देव संपृष्टो भगवान् इन्दुभूषणः संप्रश्य महेशानि वक्तो
समुपचक में। श्री देवी बोली, हे देव, आपके इस द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कहे गए हैं, अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसमें प्रणव क्यों कहा जाता है, इसमें कितनी मात्राएं हैं और यह वेदों का आदि क्यों कहा जाता है, इसके कितने देवता कहे गए हैं, इसमें किस प्रकार देवादि की भावना की जाती है, इसमें कितने प्रकार की क्रियाएं बताई जाती हैं और इसमें व्यापकता क्या है। क्रमशः सद्यो जाति आदि पंच ब्रह्मा इस मंत्र में किस प्रकार निवास करते हैं, कितनी कलाएं कही गई हैं, पंचात्मकता क्या है, इस वाच्यवाचक संबंध और स्थान किस प्रकार के, इसका अधिकारी किसे जानना चाहिए, इसका विषय किसे कहा गया है, इसके संबंध किसे जानना चाहिए, इसका कौन सा प्रयोजन कहा जाता है, इसकी उपासना करने वाला किसका रूप होता है, उपासना के योग्य स्थान कैसा है, और हे प्रभु, इसकी उपास्य वस्तु किस प्रकार की, इस उपासना करने वालों का फल क्या होता है, इसके अनुष्ठान विधि क्या है और पूजा का स्थान क्या है, हे हर पूजा में मंडल कैसा हो, इसके ऋषि और कौन है, इसमें न्यास और जप की विधि क्या और पूजा विधि का क्रम क्या है। हे महेशान, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो यह सब मुझे विशेष रूप से बताए, मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ। देवी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान चंद्रभूषण महेश्वर की प्रशंसा करके कहने लगे, इति श्री श्रीमाप्राण षष्ठम कैलास संहिताम देवी देव संवादे देवकृत प्रश्न वर्णन नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत छठी कैलास संहिता में देवी देव संवाद में देवीकृत प्रश्न वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर तृतीय अध्याय प्रणवी मासा तथा संन्यास विधि वर्णन। ईश्वर उवाच, शृणु देवी प्रक्ष्यामि यन्मां तं परिपृच्छसि तस्य श्रवणमात्रेण जीवः साक्षिचो भवेत्। प्रणवार्थं परिज्ञानमेव ज्ञानमदात्मकं बीजं तत्सर्वविधानं मन्त्रप्रणवात्मकम् अतिसूक्ष्ममहार्थं च ज्ञेयतत्तद्बीजवत् त्रिदादिवेदसारं च मद्रूपं च विशेषतः देवगुणत्रयीतः सर्वज्ञ सर्वोत्कर प्रभु ओमत्यकाक्षरे मंत्रे स्थितं सर्वज्ञ शिवे यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुणप्रदन्ययोगतः समस्त्यं व्यस्तमपि च प्रणवार्थ प्रचक्षते। सर्वार्थ साधका तस्मोदकं ब्रह्मोदक्षरं तेनमिति जगत्स्कृतं कुरुते प्रथम शिवो वा प्रणवो वा शिव स्मृता वाच्यवाचक भेदो नत्यांतं विदते यथा तस्मादेक्षरं देवं मा च ब्रह्माच्यो विदो वाच्यवाचकमख्यं मन्यमाना विपेशता अतस्ते स्तदेव जानीत प्रथमं सर्वकारणं निर्विकरणं मोक्षायं निर्गुणं परमेश्वरम् अनमेवि देवेशी सर्वमंत्रशिरोमणं काश्यमहं प्रदर्शयामि जीवनं मुक्त हेतु। ईश्वर बोले, हे देवी, आप मुझसे जो पूछ रही हैं उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। इसके सुनने मात्र से जीव साक्षात शिव हो जाता है। प्रणव के अर्थ को जान लेना मेरा ज्ञान है। प्रणव नामक वह मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। उसे वट बीज के समान अति सूक्ष्म तथा विशाल वट वृक्ष के समान महान अर्थ वाला जानना चाहिए। यह वेद का आदि, वेद का सार, विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ सेवकृत, दैव स्वरूप, सर्वसम्मत तथा सर्वत्र व्याप्त मैं शिव इस ओम नामक अक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। इस जगत में जो वस्तु है सब गुणों की प्रधानता से समष्टि व्यष्टि रूप से परिवार्थ है, इसलिए अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। प्रणव सभी अर्थों का साधक है। शिव जी इसी प्रणव से सबसे पहले समस्त संसार का निर्माण करते हैं। शिव को ही प्रणव रूप तथा प्रणव को ही शिव रूप कहा गया है, क्योंकि वाच्यवाचक में कुछ भी भेद नहीं होता, इसलिए वाच्य तथा वाचक में एकता मानते हुए ब्रह्मर्षिगण में शिव को एकाक्षर कहते हैं। विकार रहित मोक्ष की इच्छा रखनी चाहिए। उस प्रणव को मुझे सब कारण निर्गुण परमेश्वर के रूप में समझे। देवेशी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ ऋषि प्रणव का उपदेश देता हूँ। तत्रादौ संप्रक्ष्यामि प्रणवोदारंभिके यस्य विज्ञानमात्रं सदृशं प्रणवा भवेत्। निवृत्तिमुदारे पूर्वमिधनं च ततः परं कालं स्मुदते विपश्चात् चण्डमीश्वरमेव च। वर्णापञ्चकरूपमेयं प्रणव उदिता त्रिमात्रबिन्दुनात्मा मुक्तो जपतां सदा। ब्रह्मादिस्थावरन्तरां सर्वेषां प्राणिनां खलु प्राणं प्रणव एवायं तस्मात् प्रणव ईरिता। आद्यं वर्णमकारं च उकारमुत्तरे तथा मकारं मध्यातस्य नदन्तं तस्य चौमुति। जलविधनं माध्यं तु दक्षिणे चोत्तरे तथा मध्यमकारं शुचिवदोकारे मुनिसतम्। अकारश्चापकौर्यं मकारस्य त्रयक्रमा तिस्रो मात्रा समाप्त्या मात्रा ततः परम। अर्धमात्रा महेशानि बिन्दुनादस्वरूपिणी वन्यनावैचाद्या गेहा ज्ञानिभिरेव सा। ईशान्य सर्वविद्यानामित्यादा श्रुत्यप्रिये मत एव विवदन्ति वेदा सत्यं वदन्ति हि। तस्माद् वेदाद्वाहं प्रणवो मम वाचकः वाच्यकतम विश्वापि विदरति कथ्यते। अकारस्तु महद् बीजं रजः स्रष्टा चतुर्मुखा। उकारं प्रकृतियोनिं सत्वं पालिता हरि। मकारं पुरुषो बीजितुं सहारको हरा। बिंदु महेश्वरो देवस्तरो भावोदाहृता। नादः सदाशिव प्रोक्त सर्वानुग्रहकारकः। नादमूर्धनि संचित्य परात्पर शिव।
हे अम्बिके, अब मैं सर्वप्रथम परमोद्धार का वर्णन करूंगा, जिसका ज्ञान हो जाने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। सर्वप्रथम निवृत्ति कला रूप आकार का उद्धार करते तत्पश्चात ईंधन कला रूप उकार का, काल कला रूप मकार का, दंड कला रूप बिंदु का तथा ईश्वर कला रूप नाद का उद्धार करें। इस प्रकार तीन मात्रा बिंदु तथा नाद स्वरूप पंचवर्ण तथा प्रणव उद्धृत किए जाने पर जप करने वालों को तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। यह प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण है। इसे प्रणव कहा गया। इस प्रणव का आदि अक्षर अकार है और उसके बाद उकार, मध्य में मकार तथा अंत में नाद है। इसके संयोग से ओम बनता है। हे मुनि सत्तम, यदि आदि वर्ण आकार और उकार के दक्षिण में आकार के उत्तर में स्थित उकार, ये दोनों जलवत शुभ्र आभा वाले तथा ओंकार के मध्य में स्थित मकार अग्नि की भांति तेजोमय है। आकार, उकार, मकार ये तीन क्रम से तीन मात्राएं कही गई। इनके अर्ध मात्रा है रमेशानी। यह अर्ध मात्रा नाद बिंदु स्वरूप वाली है। इसका निश्चय वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे तो ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। शांत सर्वविद्या नमित श्रुतियाँ मुझे प्रकट हुई हैं। ऐसे वेदों में सत्य कहा गया, इसलिए वेदों का आदि मैं हूँ। प्रणव मेरा वाचक है। मेरा वाचक होने का यह प्रणव वेदों का भी कहा जाता है। आकार इसका महान बीज है, जो रजोयुक्त गुण युक्त सृष्टिकर्ता ब्रह्म स्वरूप है। उकार इसकी योनि रूप प्रकृति है, जो सत्व गुण युक्त पालन करता हरि का रूप है। मकार बीज युक्त पुरुष है, जो तमोगुण से संहार करता सदाशिव का सुबिंदु साक्षात प्रभु महेश्वर में से जगत का तिरोभाव कहा गया। नाद को सदाशिव कहा गया, जो सब अनुग्रह करने वाला नाद रूप मूर्ता में प्रातपर शिव का ध्यान करना चाहिए। स सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वदेशो निर्मल व्यय निर्देश पर ब्रह्मा साक्षात पर। वे सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश निर्मल विनाशी निर्देश तथा सत्य सत्य परे साक्षात पर ब्रह्मा है। अकार्तिषु वर्णेषु व्यापकम चोत रोतरहम व्यापयम तद स्थान वर्णमेव सर्वत्र भज्यत भावियेत। प्रणव के घटक व्यकार आदि वर्ण क्रमशः उत्तरोत्तर व्यापक है और वे पूर्व पूर्व वर्ण व्यापी हैं। इस प्रकार की भावना सर्वत्र करनी चाहिए। सद्याधीशान पर्यंताधिकारेषु पंचसु स्थितानि पंच प्रमाणितानि मनमूर्त्य क्रमात्। आकार आदि पंच वर्णों में क्रमशः सदैजाशेषान पांच पर्यंत पांच ब्रह्मा स्थित हैं और वही मेरी मूर्ति हर की मूर्तियां हैं। अष्टो कला सम्यक्ता आकारे सदैजा शिवे उकारे वाम रूपिणी स्त्रोदशा समरिताः। अष्टभगौ रूपेण मकारे संस्थिता कला बिंदु संभूता काला पुरुष गोचराः। नादे पंच सम्यक्ता कला ईशान संभवा षड्विदाख्य अनुसंधानत प्राप्य पंचोत्तोयते। मंत्रो यंत्रम देवता च प्रपंच गुरुरेव च शिष्य षट पदार्थम ईशानार्थम शृणु प्रिय। हे शिव, आकार में सत्यजात से उत्पन्न 8 कलाएं हैं। उकार में वामदेवी रूपिणी 13 कलाएं कही गई। मकार में अघोर रूपिणी 8 कलाएं हैं। बिंदु में पुरुष रूपिणी 4 कलाएं हैं। नाद में ईशान से प्रादुर्भाव 5 कलाएं की 6 पदार्थों की एकता के अनुसार से प्रणव की प्रपाचकता कही गई है। मंत्र यंत्र देवता प्रपंच गुरु शिष्य ये 6 पदार्थ हैं। हे प्रिय, इन 6 पदार्थों का अर्थ सुनो। पंचवन समष्टि श्यान मंत्र पूर्वदत्तः स एव निधता प्राप्तो वक्षे तन्मंडलकम यंत्रम तु देवता रूपम देवता विश्वरूपिणी विश्वरूप गुरु प्रोक्त शिष्यो गुरु वपो समृतः। प्रणव मंत्र 5 वर्णों का समुदाय है। यह पहले कहा गया देवता यंत्र भाव को प्राप्त होता है। मैं इसके मंडल क्रम को कहता हूँ। यंत्र देवता स्वरूप है, देवता विश्वरूप है। गुरु को विश्वरूप कहा गया, शिष्य को गुरु का शरीर कहा गया है। उमितदम सर्वमिति सर्वं ब्रह्मोति न श्रुते वाच्य वापस संबोधिता पेय में वार्थमिरिता। सर्वम खेदम ब्रह्मा, इस सृष्टि से सारा प्रपंच ओंकार स्वरूप है। इसी वाच्य के संबंध से प्रपंच की वाच्यता ब्रह्म की वाच्यता रूप अर्थ में कहा गया है। आधारो मणि पुरुष हृदय तु ततः परम विशुद्धिराज्ञ च ततः शक्ति शांति रीति क्रमात् स्थानीयतानि देवेशी शांति तीर्थम परात्परम अधिकारी विवरस्य विराग्यम जायते दृढ़म। ये देवेशी मूलाधार मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा शक्ति शांति प्रात्पर शांति तीर्थ 8 स्थान है, जिसमें दृढ़ वैराग्य होता है। वह इस प्रणव का अधिकारी है। विषम श्याम में देवी जीव ब्रह्मोक्य भावनत संबंधम शृणु देवेशी विषम समग्रते जीवात्मा मया सदमक्यस्य प्रणवस्य च वाच्य वाच्य भगवत्र संबंधम स्मृतः। हे देवी, मैं ही जीव और ब्रह्मा की एकात्म भावना के प्रणव का विषय देवेशी प्रणव का विषय नाम का अनुबंध भलीभांति किया गया है। अब इस संबंध को सुनिए। जीवात्मा का मुझ परमात्मा के साथ ऐक्य इस प्रणव का विषय और वाचक भाव ही यहाँ पर संबंध है।